तो दोस्तों शेर एंड पे मर जाएगा, इस बात का एनालिसिस मैं आज दूंगा, लेकिन उससे पहले भैया जो मैंने अपने पिछले रिव्यू में कहा था जरा गौर से सुने कि डॉक्टर फजर ना उसको ये कहेगी कि जब भी तुम्हारे पास कोई मेडिसिन लेकर आए किसी भी XYZ टाइम पर तो तुमने उसको खाने के बजाय फेंक देना है। सुन लिया। और अब जो एक हफ्ते बाद एपिसोड आएगी उसके अंदर हमारी फजर बीबी क्या कह रही है ये भी सुन ले। तुम्हें यहाँ की दी गई कोई दवाई खाना पीना कुछ भी नहीं देना है। दोस्तों इस बात के ऊपर लाइक तो बनता है। यहाँ पर काफी बड़ी प्रेडिक्शन थी ये भी कि किस तरीके से हमारी फजर जो है वो अब रेस्क्यू करने वाली है हमारे शेर को। ये तो आपने देख लिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया एग्जैक्टली क्या होगा इस ड्रामे के लास्ट में, किस तरह से हमारा जो शेर है वो लास्ट एपिसोड में जाकर मर सकता है। जो बिल्कुल आपने ठीक सुना, यहाँ पर क्या बनेंगे सर्कमस्टांसेस, किस वजह से वो मजबूर होगा बेचारा खुद की जान लेने में या कोई इसको मारेगा, अगर मारेगा तो क्यों। लेकिन उससे पहले जरा लेटेस्ट एपिसोड के कुछ फनी सीन चेक करें। तेरी शादी करवाना चाह रही है, लड़का तेरे मोहल्ले में रहता था, अब दुबई में ड्राइवर है, अच्छी नौकरी है। बेबी जी अभी मेरी उम्र ही क्या है? क्या बोला तूने? अभी मेरी उम्र ही क्या है? चल। क्या हुआ बेटा, चोट कैसे लगी है? अरे बीबी इसकी कौन सी चोट है जो यहाँ करीब से मुझे नजर नहीं आ रही लेकिन तुझे इतनी दूर से नजर आ गया था कि कुछ हुआ है। क्या हुआ बेटा, चोट कैसे लगी है? काफी फनी सीन थे ये। क्या होगा भैया नेक्स्ट एपिसोड में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके एलेक्सिस की तरफ से आपको डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट अप टू 50,000 का गिफ्ट मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कल भी हमने एक बंदा चूज किया था, परसों भी किया था, और आप में से भी कोई हो सकता है। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां मिस्टर नुमान लीन के चैनल पर भैया डीएम कीजिएगा। आप लोग पीके एलेक्सिस पे जाकर डीएम करते हैं, वहां फायदा नहीं है, उसकी टीम ही कुछ और है। तो मिस्टर नुमान लीन का जो इंस्टाग्राम है वहां पर आपने डीएम करना है। आप में से किसी को भी चूज करके पीके एलेक्सिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच डेली बेसिस पर कर दिया जाता है। PK Luxus. We don't sell crap. तो डॉक्टर रंगून वाला सीन हो गया यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड खत्म होती है उस पॉइंट पर जहां पर दिखाया जाता है कि डॉक्टर रंगून वाला एक मीटिंग कर रहा है जहां पर शेर का चच्चा और आगे से उसका बेटा मौजूद होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो शेर को उसकी कंडीशन दिखा रहा है। जितने धड़ल्ले से ये गुस्सा करता रहा है लेटेस्ट एपिसोड में फजर के ऊपर, वो चीज डेफिनेटली बड़ा खुल कर बता रही थी कि इसके ऊपर भी काफी ज्यादा पैसों की बारिश की गई है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं पर्सनली ये चाहता था कि डॉक्टर रंगून वाले को ना दिखाते, क्योंकि जितना अच्छा डिसेंट कैरेक्टर उसका स्टार्ट में लग रहा था ना, जैसे उसने फजर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और फिर बाहर US जाने का भी कहा, मुझे ऐसा लगता था शुरू में कि शायद ये करप्ट नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने एक बड़े ही डिसेंट कैरेक्टर को करप्ट बनाकर ड्रामे का मज़ा थोड़ा सा किरकिरा किया है। हाँ, आप अंदरूनी खाना जो नीचे डॉक्टर ताहा है दिखा सकते थे कि वो मिल रहा है और वो इस तरह की मेडिसिन दे रहा है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ऐसी, लेकिन बड़ा मेन डॉक्टर ही मिला हुआ था, तो ये एक बड़ी अजीब बात है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि डॉक्टर रंगून वाला को बहुत ज़्यादा चूंकि गुस्सा आया कि क्यों उसने बाहर से टेस्ट करवाया, लेकिन हैरानगी वाली बात इसमें यह है कि टेस्ट फिर भी सारा का सारा सेम क्यों आ गया। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो फाइल है ना, वो जो बाहर से टेस्ट हुई है वो डॉक्टर रंगून वाला के हाथ में थी, वो यानी कि हमारी फजर ने देखी भी नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर रिजल्ट कुछ डिफरेंट ही आया हो, लेकिन डॉक्टर रंगून वाला ने वो झाड़ कर वहाँ से उसको भेज दी और फाइल नहीं दी, और वो फाइल बाद में हमारी फजर के हत्थे लगे कि मतलब किस तरीके से उस जो बाहर का टेस्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और वो कुछ और बताता है, जिसकी वजह से फजर को अब क्लैरिटी हो जाएगी। वो ये बात जब बार बार सोचेगी कि शेर भी चीख कर यही कह रहा है कि क्या डाल रहे हो तुम लोग मेरी मेडिसिन में, मेरी कंडीशन क्यों वर्स हो जाती है, और ये बात फजर भी नोटिस करेगी कि अब तक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसके थॉट्स में, उसके वे ऑफ ट्रीट करने में उसके डॉक्टर के साथ, क्योंकि जब वो डॉक्टर को जाकर कुछ भी कहते थे आगे से डॉक्टर रंगून वाला कुछ और ही कहते थे। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से उसको क्लैरिटी होने वाली है कि डॉक्टर रंगून वाला और बाकी सभी हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं और इसी वजह से शेर की कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अब इतने सारे लोगों में से यहाँ से शेर को लेकर जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि इस टाइम वो शेर किसी और की सुपरविजन में है, हॉस्पिटल की सुपरविजन में कैसे लेकर जा सकती है। तो आपको दिखाया जाएगा कि वही बात जो मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताई, जो अब आपको टीज़र में भी नज़र आ गई, यहाँ पर हमारी जो फजर है वो उसको छुप कर कोई और मेडिसिन देना शुरू कर देती है और उसको ये कहती है कि जो हॉस्पिटल का खाना है या फिर मेडिसिन है वो तुमने आज से नहीं लेनी, क्योंकि इससे वो क्या होगा ना कि वो अपनी हालत सही होना शुरू हो जाएगी उसकी, और वो शायद फेक रिएक्ट करके भी दिखा सकता है ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो रहा हूँ। और यहाँ से फिर उसको बिल्कुल छुप कर बताएगी कि
किस तरीके से हॉस्पिटल वाले मिले हुए हैं और यहाँ पर तुम्हें गलत मेडिसिन दे रहे थे। तो शुरू में हो सकता है कि हमारे शेर को लगे कि शायद ये भी मिली हुई है, लेकिन फिर उसको जब वो ये कहेगा कि कहीं तुम मेरी जान तो नहीं लेना चाहती, तो वो आगे से बड़ा क्लियरली उसको बताएगी कि मैं अपनी जान तो ले सकती हूँ लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करके बाहर निकालेगी। शेर को इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी। अब एक बहुत अच्छी कंपेनियन मिल चुकी है, वो भी उस टाइम पर जब रिदा जैसी चूड़ी जो है वो दरमियान में नहीं है। कि फजर की इसकी लव स्टोरी इस हॉस्पिटल से ही स्टार्ट होगी। यानी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये लव स्टोरी वाला सीन कब स्टार्ट होगा, मतलब अब तक तो सिर्फ डिप्रेशन ही दिखाया जा रहा है, अब जाकर स्टार्ट होगा। जिस तरीके से वो उसे अच्छे से ट्रीट कर रही है और आगे से आपको शेर को भी दिखाया जाएगा कि वो जो उसको जहाँ पर चोट लगी थी, बहुत ही जालिम किस्म की, फजर को खून निकल आया, उसको भी बार बार देखेगा कि अब तुम ठीक हो, कैसी हो। तो ये इस तरह के कुछ अच्छे से रोमांटिक से सीन तो आपको डेफिनेटली दिखाए जाएंगे। बट मेन पर्पज़ अब इनका ये है कि किस तरीके से यहाँ से शेर को बाहर निकाला जाए। शेर जो है वो फजर से पूछेगा कि मतलब आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे रीज़न। तो वो उसको बता देगी कि तुम्हारे चचा ने बेसिकली हमारे इस डॉक्टर को भी खरीद लिया है, जो कि बड़े अच्छे थे नेचर वाइज, इसके अंदर मेरे बाबा शामिल नहीं है। क्योंकि शुरू में उसको लग रहा होगा कि शायद इसके बाबा ने कोई डॉक्टर को ऐसा पैसा पूसा दिया जिसकी वजह से डॉक्टर लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो बताएगी नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर रहे, ये तुम्हारे चचा कर रहे हैं। और उसको फिर यहाँ से भी क्लैरिटी होगी कि अच्छा वो लोग अगर मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि मेरे बाप की भी जो डेथ हुई है वो भी मेरे चचा और आगे से उनके बेटे की वजह से हुई है। अब ये बात जब उसको क्लियर होगी, डेफिनेटली उसको गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन फजर उसको समझाएगी कि कोई भी ऐसा डिसीजन इस मोमेंट में नहीं लेना जिससे सारा काम ख़राब हो जाए। हमारा पहला मकसद ये है कि किसी तरीके से तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। उसके बाद दोनों प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करके हो सकता है कि कोई एक ऐसा टाइम सेट किया जाए रात का जिस टाइम यहाँ से फजर ने उसको लेकर भागना हो। फजर इसको लेकर भागेगी जाएगी, ये मतलब देखेंगे कि कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ सेविंग्स होंगी हमारी फजर के पास। अब फजर की शादी कहीं और तो हो नहीं रही, कुछ माँ से हेल्प लेकर हो सकता है कि हमारे शेर को फॉर द टाइम बिंग किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर वो फुली रिकवर करते हुए उसको होते हुए दिखाया जाए। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर इनकी लव स्टोरी फर्दर प्रोसीड हो, जिसके बाद ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निकाह भी कर लें, क्योंकि फजर किसी और से शादी करना नहीं चाहती। दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है और हमारे शेर को भी ये बात पता चल चुकी है कि रिदा किसी भी सूरत उसकी ज़िंदगी में आने वाली नहीं है, ना ही वो उसको लाना चाहता है। शेर की और फजर की शादी होगी। कुछ टाइम वहाँ पर गुजारने के बाद आपको दिखाया जाएगा कि फजर ये कहेगी कि हमें चाहिए कि मतलब अब ये बात जो है ना मैं अपने पेरेंट्स को बता ही दूँ, क्योंकि वो बार बार उसको फोर्स करेंगे शादी के लिए। अब जब ये बात बताने के लिए फजर और शेर आएंगे यहाँ पर फजर के घर में और फजर आकर अपनी फैमिली को ये बताएगी कि एक्चुअली में वो निकाह कर चुकी है, तो उस मोमेंट पर जो शेर का बाप होगा, सॉरी जो फजर का बाप होगा, उसको ना सिर्फ धक्के देकर बाहर निकालेगा, शेर उसको आगे से पकड़ेगा और बल्कि ये भी फैमिली में अनाउंस कर देगा कि आज से ये हमारे लिए मर चुकी है, क्योंकि इसने बहुत ही गलत काम कर लिया है शायद निकाह करके। तो इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि फजर टोटली अपनी फैमिली से तो अलग हो चुकी है, शेर के साथ है। अब शेर ने किसी तरीके से पोजीशन बनानी है अपनी फैमिली में, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना आने वाली एपिसोड में, वो अब ये होगा कि मतलब शेर की माँ को पता चल चुका है कि किस तरीके से जो फजर है वो शेर के आगे पीछे, और ये बात उसके कान में किसने डाली है, रिदा ने। मतलब तेरा रिश्ता टूट गया, फिर भी तूने ये खन्नास भरने से जो है ना अपने आप को काबू नहीं किया। अब यहाँ पर जो शेर की माँ है वो फजर के खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि शेर फजर के पास हो। शेर अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है और करता है अब यहाँ पर फजर से, क्योंकि फजर ने उसको उस हॉस्पिटल से रिकवर किया। तो इट्स बिकमिंग वेरी हार्ड फॉर शेर के वो किसको चूज़ करता है दोनों में। अब माँ जो है ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं किसी भी तरह से इसको नहीं रहना हमारी फजर के साथ, और चाहे कुछ भी हो जाए शेर फजर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता या वट एवर। इवन के फजर बड़ी कोशिश करेगी समझाने के लिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन माँ जो है ना वो इस मोमेंट पे आके ये बोंगी मार सकती है, जिसकी वजह से ड्रामा डिफ़िकल्ट होगा। दूसरा मसला ये होगा कि जब माँ इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई है फजर को लेके कि उसके साथ क्यों हो तुम, तो वो अपने बिजनेसेस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ से जो उसके चचा हैं और जो बाकी लोग उनको पता चल गया कि हाँ शेर मिसिंग है हॉस्पिटल से, वहाँ से तो चला गया, ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि उसको फजर यानी कि डॉक्टर फजर लेकर निकली, और वो डॉक्टर भी वो जो अमेरिका से स्पेशल पढ़ के ये दैट मीन्स को उसको रिकवर करने में वो बड़े आराम से उसको घर बैठे बैठे भी कहीं पर भी कर देगी, यानी कि उनकी शामत बहुत जल्द आने वाली है। अब वो लोग अपनी लूट मार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देंगे। जब वो लोग अपनी लूट मार तेज़ कर देंगे, कंपनी का निकलेगा दिवालिया, यहाँ पर जो ज़मीनें ज़मूने हैं वो भी बेच रहे हैं और घर को भी रेट लगवा कर कोशिश कर रहे हैं कि बेचते हैं। वैसी कंडीशन में हमारा शेर उन लोगों की होगा सामने, वहाँ पर होगी बड़ी कमाल की दफ़ा फिर से फाइट, और इस दफ़ा अपने होशो हवास में एक दफ़ा फिर से मुझे लगता है शायद फहद की फेंटी लगाए और यहाँ पर उसके चचा का गिरबान पकड़ के उसको बताया कि किस तरीके से उसने उसके ख़ानदान को तबाह किया। फिर
ये कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स तलाश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद से तो कोई गुंडा है नहीं है। यहाँ पर उसने प्रॉपर प्रूफ शो करवाने हैं पुलिस को और बाकी इदारों को, जिसकी वजह से उसने प्रॉपर प्रूफ शो करवाने हैं पुलिस को और बाकी इदारों को, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि भैया यहाँ पर रेड होगी और रेड के बाद आपको दिखाया जा सकता है कि इसका जो चच्चा है और जो बाकी लोग हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाए। अब इसके चच्चा ने भैया अच्छी खासी दौलत बना ली हुई है। इसका जो चच्चा है वो अब इतना वीक नहीं है जितना पहले था, तो हो सकता है कि पुलिस को पैसा शैसा खिला के या फेक न्यूज़ बनवा के एक दफ़ा फिर से बाहर आ जाए और इस दफ़ा प्रॉपर दुश्मनी डाले हमारे शेर के साथ। और दूसरी साइड पर जो उसका बाप है फजर का, वो क्या करेगा कि वो फजर को किसी भी तरह से मारने के लिए हो सकता है कि किसी को ऐसी बात कर दे कि हाँ मुझे ये जो बेटी है मेरी मुझे बहुत ही नापसंद है, इसने मेरी बड़ी नाफरमानी की है और मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो उनके घर में जाके रहे। तो इस तरह की थॉट है उसकी। तो वो तो पहले भी उसको जहर दे चुका है, हो सकता है कि वहाँ से वो अपनी बेटी को मारने का कोई ना कोई पीछे लगा दे और यहाँ से जो शेर के चच्चा हैं वो इसको मारने के ऊपर पीछे लग जाए। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर शेर ने प्रोटेक्ट करना है अपनी फैमिली को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी माँ को, तो वो उन सबको तो विद द पैसेज ऑफ टाइम राज़ी कर लेगा कि जो भी उसके डिसीजन थे वो बेहतर थे। लेकिन जो उसका चच्चा है वो हो सकता है कि ड्रामे का जो एंड है मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी दर्दनाक कर दे। जब वो सब कुछ उससे दौलत खींचने में कामयाब हो जाए अपने चच्चा से, उसको बिल्कुल रोड पे ले आए, तो वो ये कहेगा कि अच्छा भैया हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको दिखाया जा सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट में जहाँ पर लास्ट एपिसोड हो, दोनों बड़े खुश हों कि चलो फाइनली हम लोगों की अब जान छूट गई है। तो वहाँ से जो फजर का बाप का जो भी जिसको भी उसने सुपारी दी होगी वो फायर करेगा फजर को और यहाँ से फायर पड़ेगा हमारे शेर को, और दोनों बड़े हैरान होंगे कि दोनों को गोलियाँ लग चुकी हैं और दोनों गिर जाएंगे। और उस पॉइंट पे ड्रामे का एंड हो सकता है जो कि ट्रैजिक एंड होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में दोनों की डेथ दिखा दी जाएगी। इस चीज़ को मैंने रिलेट किया बेसिकली इस मोमेंट से भी, जहाँ पर कवर में आपको अक्सर दिखाया जाता है कि दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली मोहब्बत में आके। और उस प्रोमो के अंदर ये बाकायदा कहते भी हैं कि जहाँ पर फैमिलीज मजबूर कर देती हैं वहाँ पर आपके आगे कोई और ऑप्शन नहीं होती। तो इसको मैंने इस तरह से लिंक किया है, लेकिन ये एक मेरी अजम्पशन है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैजिक अगर एंड होगा इस ड्रामे का तो ऐसा होगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के क्या है ख्यालात, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि भैया आप पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर रिव्यूज़ करते हैं और यहाँ पर हुमैरा असगर की डेथ हो गई, आपने डिस्कस नहीं किया। किसने नहीं किया भैया, हमारी तो वीडियोस इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। अगर आप मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल खोलें तो वहाँ पर आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। अगर चाहिए लिंक आपको लेटेस्ट लिंक का तो ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए।